उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 का ये पेपर है। इसकी हम विस्तृत व्याख्या सहित हल देखेंगे। समाजशास्त्र विषय है और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से किसने जाति स्त्रीकरण में श्रेणी क्रम की अवधारणा को प्रारंभ किया? तो ऑप्शन नंबर बी लुईस ड्यूमो। जाति व्यवस्था को अपना समस्त विश्लेषण ड्यूमा ने शुचिता और प्रदूषण की विचारधारा पर आधारित संस्तरण और पृथकता के मूल्यों के आधार पर किया है। सामाजिक स्थिरता तथा सामाजिक गति की सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो अगस्ट काम्टे द्वारा। सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गति का सिद्धांत अगस्ट काम्टे ने समाज के स्थिर पक्ष अर्थात सामाजिक संरचना तथा उसके विभिन्न अंतर संबंधी भागों के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन हेतु किया। काम्टे के अनुसार सामाजिक स्थितिकी का अध्ययन सामाजिक गतिकी के अध्ययन का पूरक है। सामाजिक स्थितिकी के द्वारा सह अस्तित्व के नियमों की खोज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर डी सहज बोध अवलोकन। ज्ञान प्राप्त करने का एक ऐसा तरीका जिसमें तथ्यों का व्यवस्थित अवलोकन, परीक्षण, सामान्यीकरण तथा सत्यापन किया जाता है, वैज्ञानिक विधि कहलाती है। वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण सहज बोध अवलोकन नहीं है। स्टडी इन एथनोमेथोडोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है हेरोल्ड गारफिंकल। स्टडी इन एथनोमेथोडोलॉजी पुस्तक के लेखक अमेरिकी विद्वान हेरोल्ड गारफिंकल हैं। एथनोमेथोडोलॉजी का अर्थ उन विधियों के अध्ययन से है जिनका प्रयोग लोग रोजमर्रा के सामाजिक जीवन के अर्थों और व्यवस्था की रचना करने में करते हैं। दैव निदर्शन पद्धति से चयनित निदर्शन को क्या विशेषता है? तो ये संपूर्ण औसत या संपूर्ण का औसत नहीं है, प्रतिनिधि होगा या समष्टि के सदस्य नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्या है? यह विधि किसी समग्र में से प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श को सम्मिलित किए जाने के समान अवसर देती है। दैव चयनित के लिए लॉटरी विधि, रैंडम अंकन विधि और कार्ड विधि, ग्रिड विधि आदि का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण सम्मेलन रियो 92 मुख्यतः किस पर केंद्रित था? तो यह था प्रोत्साहन योग्य विकास। पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED का आयोजन 1992 में रियो डी जनेरियो में किया गया था। इस शिखर स्तरीय बैठक में अन्य बातों के साथ एजेंडा 21 को अंगीकार किया गया था, जो बाद के वर्षों में सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की दिशा में वैश्विक रूपरेखा बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्यक्तिगत अध्ययन किसी सामाजिक इकाई, चाहे वह एक व्यक्ति, परिवार, संस्था, संस्कृति का अथवा समस्त जाति के जीवन का अनुसंधान तथा उसकी विवेचना करने को कहते हैं। इसका उद्देश्य उन जटिल तत्वों को निश्चय करना होता है जो इकाइयों के जटिल व्यवहार तथा समूहों के व्यवहार विधि या इकाई अपने समूह के संबंधों को स्पष्ट करते हैं। यह किसने परिभाषित किया है? तो ये पीवी यंग ने परिभाषित किया है। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है? तो देखिए कौन कौन से हैं। पहले ही देखिए भूमिका और परिस्थिति हैं, संस्थाएं, समूह और उपसमूह है, लेकिन उप संस्कृति नहीं है। तो समाज वैज्ञानिक मानव समाज को संरचना से उसके अंगों अर्थात सामाजिक संस्थाओं, समूहों एवं व्यक्तियों की सामाजिक क्रियाओं, भूमिकाओं, परिस्थितियों, आदर्शात्मक व्यवस्था, मानदंड और मूल्य के अपेक्षाकृत स्थायी संबंधों में देखता है। समाज शास्त्र में सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत कौन सा है?
तो कौन सा है ये? ऑप्शन नंबर डी, उत्तरदाताओं से सीधा साक्षात्कार। प्राथमिक डाटा स्रोत राज जानकारी अर्थात फर्स्ट हैंड प्रमाण प्रदान करता है। इस प्रकार की जानकारी सर्वेक्षणों, अवकलों और प्रयोगों के माध्यम से सीधे प्रथम स्रोतों से प्राप्त की जाती है। द्वितीय डाटा स्रोत उपयोगकर्ता के अलावा किसी अन्य द्वारा एकत्र किए गए डाटा को संदर्भित करता है, यानी डाटा पहले से उपलब्ध है और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विश्लेषण किया गया है, जैसे किताबें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पूर्वांचल राज्य के गठन की मांग का प्रतिनिधित्व करती है, तो ऑप्शन नंबर बी है, प्रांत के अंदर क्षेत्रीयता। पूर्वांचल राज्य के गठन की मांग प्रांत के अंदर क्षेत्रीयता का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट, अपनों से बड़ों का सम्मान करना क्या है? तो अपनों से बड़ों का सम्मान करना सामाजिक सामाजिक बड़ों का सम्मान करना सामाजिक प्रतिमान या प्रारूप किसी चीज को दर्शाने वाले कोई अन्य नमूना, वस्तु, सोच और व्यवहार से संबंधित है। विगत वर्ष के प्रमुख प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख योजनाओं को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। कौन कौन सा है? पहला 100 स्मार्ट सिटी और दूसरा अमृत योजना। भारत के मुख्य प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी और अमृत योजना को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृति के अनुभूति दृष्टिकोण से व्याख्या करने वाले प्रतिनिधि विचारक हैं, कौन है? तो सोरोकिन है। सोरोकिन, ये ऑप्शन नंबर डी, ईश्वरीय और आध्यात्मिक चिंतन पर बल देने वाले संस्कृति की पीएस सोरोकिन ने भावात्मक या विचरणात्मक संस्कृति नाम दिया है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये लेखक हैं आपके योगेंद्र सिंह। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक योगेंद्र सिंह द्वारा 1973 में लिखी गई थी। इसकी अन्य प्रमुख कृतियां निम्न हैं: सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड चेंज, नॉलेज टू विजडम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो ये प्रश्न निरस्त कर दिया गया। इसका सही उत्तर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल शहरी आबादी 377 मिलियन की जो कुल आबादी का 31.16% था। किसने मलिन बस्तियों को आपराधिक क्रियाओं का व्यसनहीन अपराधों का नाम दिया है? तो ये निरस्त है। ज्ञात और अज्ञात इच्छा को आत्महत्या का कारण किसने माना है? तो ये बी, रूथ केवन ने। ज्ञात और अज्ञात इच्छा को आत्महत्या का कारण रूथ केवन ने माना है। निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण और शहरी भारत में परिवर्तन को मूल्यांकित करने में परंपराओं को 6 स्तरीय वर्गीकरण किया है? तो ये एस.सी. दुबे, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। एस.सी. दुबे ने भारत में 6 परंपराओं को 6 स्तरीय वर्गीकरण किया है, जिसमें से प्रत्येक को ग्रामीण और शहरी संदर्भों में परिवर्तन का मूल्यांकन करना है। शास्त्रीय परंपराएं, उभरती हुई राष्ट्रीय परंपराएं, क्षेत्रीय परंपराएं, स्थानीय परंपराएं, पश्चिम परंपराएं, सामाजिक समूहों के स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपराएं। एस.सी. दुबे ने विकास के सांस्कृतिक पहलुओं के विश्लेषण में किस अवधारणा पर प्रकाश डाला? तो सी, पारस्परिकता। परंपरा के संबंध में एस.सी. दुबे ने 1995 में यह कथन उल्लेखनीय है कि परंपरा संस्कृति का वह भाग है जिसमें भूतकाल से वर्तमान से भविष्य तक निरंतर विकास के संदर्भ में बनी रहती है। नेक्स्ट देखिए, भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया है? तो किसने किया है? ए.आर. देसाई ने। भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन ए.आर. देसाई ने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया है। इंग्लैंड में श्वेत व्यसन अपराध का अध्ययन किसने किया है? तो डब्ल्यू.जी. कार्सन ने। डब्ल्यू.जी. कार्सन ने इंग्लैंड में श्वेत व्यसन अपराध का अध्ययन किया
एक ऐसा अपराध जो व्यवसाय की क्रियाकलापों के दौरान समाज में उच्च परिस्थिति और प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों द्वारा आपराधिक कानून का उल्लंघन से किया जाता है, उसे श्वेत व्यसन अपराध कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, नौकरशाह पर वेबर के निम्नलिखित विचारों में कौन असत्य है? तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक भौतिक समृद्धि एवं मानसिक संतोष, ऐसा ये ऑप्शन असत्य है। बाकी पूंजीवादी और समाजवादी दोनों समाजों की में उपस्थित होता है, प्रभावों से बचने का कोई उपाय नहीं है और असंबद्धता में वृद्धि। नौकरशाही संस्करण एक प्रकार का एक संगठन है जो वृहद स्तर पर प्रशासकीय कार्यों और युक्ति संगतता और औपचारिकता के आधार पर संपादित करने हेतु पिरामिडीय पद सौंपनीय रूप में व्यक्तियों के कार्यों का समन्वय किया जाता है। लैम्ब्रोसो द्वारा वर्णित अपराधियों का वर्गीकरण कौन सा अपराधी सम्मिलित नहीं है? तो ये नहीं है, पेशेवर अपराधी सम्मिलित नहीं है, बाकी जन्मजात, पागल और आकस्मिक अपराधी उसके वर्गीकरण में, लैम्ब्रोसो के वर्गीकरण में सम्मिलित हैं। इटली के निवासी लैम्ब्रोसो का मत है कि अपराधी जन्मजात होते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपराधी को जन्मजात अपराधी, पागल, भावुक अपराधी और आकस्मिक अपराधी के रूप में वर्गीकृत किया है। कुल प्रजनन दर को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आंकड़ों का समूह आवश्यक है? तो देखिए ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है, दूसरा और तीसरा, ये माता की आयु के जन्म के अनुसार जन्म और आयु समूह के अनुसार महिला जनसंख्या। नेक्स्ट देखिए इसका क्या, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कुल प्रजनन दर का आशय अपने जीवन काल में एक महिला से पैदा होने वाले बच्चों की औसत संख्या से होता है। नेक्स्ट देखिए विचलन के संदर्भ में निराशा आक्रामकता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो ये जॉन डोलार्ड ने प्रतिपादित किया है। व्याख्या देखिए, निराशा आक्रामकता सिद्धांत की परिकल्पना 1939 में वैज्ञानिक जॉन डोलार्ड द्वारा की गई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि आक्रामकता हताशा का परिणाम होता है। निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र में जजमानी संबंधों का अध्ययन किया? तो ये आपको पता ही है, W.H. वाइजर ने ये प्रश्न निरस्त कर दिया गया है। इसमें देखिए जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन W.H. वाइजर ने ये 1958 में किया था। उन्होंने उत्तरी भारत के के गांव के विभिन्न जातियों की भी यजमान कमीन, पैट्रन और क्लाइंट के संबंधों की चर्चा की। वाइजर इस विभिन्न जातियों को आपस में जोड़ने वाले लगभग समतावादी व्यवस्था मानते हैं। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की असफलता के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा है? ये उपयुक्त सभी, यानी कि अशिक्षा, जातिवाद और सीमित साधन। अशिक्षा, जातिवाद और सीमित साधन पंचायती राज की असफलता के लिए उत्तरदायी हैं। इसकी शुरुआत नेहरू द्वारा राजस्थान के नौगढ़ जिले में 20 अक्टूबर 1900 अच्छा 20 अक्टूबर लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर 2 अक्टूबर होना चाहिए, 2 अक्टूबर 1969 को किया गया था। भारत के में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय लागू किया गया था? तो 2 फरवरी, भारतीय संसद द्वारा 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी, अधिनियम 2005 ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार शुरू करने के लिए प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट देखिए भारतीय योजनाओं में स्त्रियों के प्रति कल्याण विकास के उपागम की ओर कब परिवर्तन आया? तो ये प्रश्न निरस्त कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए निम्न में से किस पुस्तक में के प्रकाशन में जेंडर विमर्श प्रारंभ हुआ था? तो ये आपकी पुस्तक है सेकंड सेक्स 1957, सेकंड सेक्स 1957 सिमोन दी बोआर द्वारा लिखी पुस्तक है जिसमें स्त्री धारणाओं विमर्शों को गहरे तौर पर प्रभावित किया। समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है, किसने कहा? तो ये निरस्त कर दिया गया। समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अगस्त काम्टे ने 1838 में किया था। उन्होंने सोशियोलॉजी इसे उन्होंने सोशियोलॉजी कहा था, इसलिए अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। उन्होंने इस विषय की कल्पना ब्रिटिश की औद्योगिक क्रांति 1750 एवं फ्रांस की क्रांति 1789 से प्रभावित होकर स्वतंत्र विषय का निर्माण किया। काम्टे ने प्रारंभ में इस विषय को सामाजिक भौतिकी कहा था। वाल्मीकि ने रामायण में निम्नलिखित में किस प्रकार के गांवों का उल्लेख है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, घोष और ग्राम। घोष और ग्राम प्रकार के गांवों का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में किया गया है। सामाजिक दर्जा
का अर्थ क्या है? तो समूह में व्यक्ति का स्थान। सामाजिक दर्जा का अर्थ है समूह में व्यक्ति का स्थान। सामान्यतः परिस्थिति में पद सोपान अथवा अधिक्रम का भाव निहित नहीं होता, किंतु ऊंची स्थिति में ऊंच नीच संतरण एवं समान सम्मान के भाव को जोड़कर एक व्यक्ति के विभिन्न परिस्थितियों के योग को सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। निम्न वर्ग संस्कृति का एक उदाहरण है, तो किसका है? उप संस्कृति का। निम्न वर्ग संस्कृति उप संस्कृति का एक उदाहरण है। किसी समाज की संपूर्ण संस्कृति के किसी भाग को उप संस्कृति कहा जाता है, जो मुख्य संस्कृति से किन्हीं बातों जैसे कि भाषा, रीति रिवाज, मूल्य, सामाजिक मानदंड, जीवन शैली से भिन्न होती है। किसने भूमिकाओं के संबंधात्मक भूमिका और गैर संबंधात्मक भूमिका के रूप में वर्गीकृत किया है? तो ये किया है वर्गीकरण नाडेल ने। एफ नाडेल ने भूमिकाओं को संबंधात्मक भूमिका और गैर संबंधात्मक भूमिका के रूप में वर्गीकृत किया है। वैश्विक ग्राम का विचार किसने दिया था? तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, मार्शल मैकलुहन ने। वर्ष 1960 में ग्लोबल विलेज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कनाडा के लेखक मार्शल मैकलुहन ने आधुनिक विद्युत संचार व्यवस्था, टीवी, इंटरनेट, फैक्स, टेलीफोन आदि और प्रौद्योगिकी द्वारा एक सूत्र में बंधे आज के समस्त विश्व के लिए किया था। संदर्भ समूह की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट हाइमन द्वारा। संदर्भ समूह की अवधारणा हर्बर्ट हाइमन ने वर्ष 1942 में विकसित किया। सामान्यतः ये ऐसे समूह को संदर्भ समूह की संज्ञा दी जाती है जिसका कि व्यक्ति सदस्य नहीं है परंतु सदस्य बनने का आकांक्षा रखता है। सहभागी अवलोकन का अपने अनुसंधान में किसने प्रयोग किया? तो ये मिलिनोवस्की ने किया, ऑप्शन नंबर बी। सहभागी अवलोकन का अपने अनुसंधान में प्रयोग मिलिनोवस्की ने किया, जबकि सर्वप्रथम सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग लिंडमैन ने अपनी पुस्तक सोशल डिस्कवरी में किया था। इरावती कर्वे के अनुसार दक्षिण भारत में जन्म के परिवार और तथा विवाह के परिवार के मध्य कोई निश्चित भिन्नता नहीं पाई जाती, क्योंकि चचेरे में मेरे भाई बहनों के मध्य विवाह का प्रचलन होता है। दक्षिण भारत में चचेरे में मेरे भाई बहनों के मध्य विवाह का प्रचलन है। दक्षिण भारत में विवाह को उत्तम माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशंस पुस्तक निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई थी? तो रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशंस पुस्तक लिखी गई सैलजिट, जोहेदा एवं अन्य द्वारा। रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशन पुस्तक 1959 में सैलटिच, जोहेदा एवं अन्य द्वारा लिखी गई थी। लोगों तथा समूहों की गतिविधियों का निम्न स्थितियों से उच्चतर स्थिति में पहुंचना निम्न में क्या कहलाया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, उन्नतशीलता कहलाया जाएगा। लोगों अथवा समूहों की गतिविधियों का निम्न स्थितियों से उच्चतर स्थितियों में पहुंचना उन्नतशीलता कहलाएगा। इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल से जुड़े रहें ऐसे वीडियो पाने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।